Hello everyone. Sorry for this background noise. बट अभी अचानक से मेरे मन में कुछ बात आई जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, तो सोचा क्यों ना वीडियो बना ही लिया जाए। एक महीने पहले नीट के एग्ज़ाम्स हुए और अब बहुत ही जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर कट ऑफ और कॉलेज के सीट्स के लिए मारामारी शुरू हो जाएंगी। समथिंग आई वांटेड टू शेयर ऑन दिस टॉपिक, तो क्यों ना एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन कर ली जाए आप लोगों के साथ। So let's start this video. My name is Jyoti Kumari and I am a second year BMS student. मैं यहाँ इस वीडियो में ये बात करने बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ कि अगर आपको MBBS सीट नहीं मिला तो आप सारे कोर्सेज छोड़कर सीधा BMS में आ जाओ बिकॉज BAMS इज़ बेस्ट। नहीं। मैं इस वीडियो में ये बात करने जा रही हूँ कि अगर किसी को MBBS की सीट नहीं मिल पाती है तो इसके अलावा क्या अदर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। देखिए, BDS के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है। अब BMS के बारे में भी लोगों ने जानकारियाँ जुटानी शुरू कर दी है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने के लिए एक चीज़ ने मजबूर किया और वो चीज़ ये थी कि मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई जिसने नीट एग्जामिनेशन दिया था और उसने सेकेंड ऑप्शन में BMS को रखा। पर जब मैंने बोला कि ओके, अगर तुमने BMS को रखा है अपना सेकेंड ऑप्शन, तो तुम इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होगे कि तुम्हें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और वो शॉक्ड हो गई। उसे लगा कि सारी टेक्स्ट बुक सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। उसने मुझसे क्वेश्चन करा कि एम आई सीरियस, क्या मैं सच बोल रही हूँ कि हिंदी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। फिर मैंने उसे बताया कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है या जो भी डिटेल्स है इस कोर्स की अबाउट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत टेक्स्ट बुक्स। लकीली आई गॉट अ चांस कि मेरी उस स्टूडेंट से बात हुई तो मुझे पता चला कि ओके, ऐसे कन्फ्यूजन्स भी है लोगों के मन में। तो मैं इस वीडियो के थ्रू जो भी लोग चाह रहे हैं BMS में आना, उनके लिए एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना चाहती हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होंगी, ये प्लस पॉइंट्स है, ये मे बी आपके लिए डिफ़िकल्टी वाली पॉइंट्स हो सकते हैं कि आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, स्कोप क्या है, सैलरी पर्सपेक्टिव्स, या फिर क्या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग BMS। सो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी और साथ में इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। संस्कृत ऐसे तो देखो, सिलेबस का पार्ट वो सिर्फ फर्स्ट प्रॉफ में है, मीन्स कि शुरू के जो 1.5 साल है उसमें आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। पर वो संस्कृत ऐसा होता है कि दैट मेक्स यू प्रिपेयर कि आप नेक्स्ट प्रॉफ्स में जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनको बेहतर समझ सको, क्योंकि आप आयुर्वेदा कोर्स में आए हो जहाँ आपको श्लोक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, जिसके लिए संस्कृत की प्योर नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो देखो, फर्स्ट प्रॉफ में हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। दोनों की ही दोनों एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, आई मीन मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा। मॉडर्न में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नाम से ही पढ़ते हैं, पर हम जब उसका हिंदी पर्सपेक्टिव, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव समझेंगे तो उस चीज़ का नाम रचना शारीर और क्रिया शारीर हो जाता है। फर्स्ट प्रॉफ में मॉडर्न के सब्जेक्ट्स कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा अमाउंट में आपको दिख जाएंगे, बट जैसे जैसे आप नेक्स्ट प्रॉफ में जाते हो वहाँ हॉलिस्टिकली और ज़्यादातर आपको हिंदी में ही टेक्स्ट बुक्स और आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स ही ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ यू आर समवन जिसे हिंदी में टेक्स्ट बुक्स पढ़नी नहीं है पसंद, या फिर हिंदी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, तो देखो, या तो आप सोच लो कि क्या आप हिंदी में पढ़ पाओगे, यहाँ जो प्रॉब्लम्स होगी क्या आप इसे इंथुसियास्टिकली फेस करना चाहोगे, या फिर यू आर प्रिपेयर्ड कि ओके, हिंदी हो संस्कृत हो कुछ भी हो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। आयुर्वेदा इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। ओके, अब अगर हम स्कोप एंड फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो BMS जो कि 5.5 ईयर का कोर्स है, तो देखो, BMS करने के बाद या तो आप मेडिकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके स्टेट में कब कैसी वैकेंसीज निकलती है। दूसरा, अगर आप चाहो तो आप PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके टीचिंग लाइन में आ सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो।
इसके अलावा आप अपनी क्लिनिक खोलो, पेशेंट्स देखो, या फिर आप हॉस्पिटल ज्वाइन करके पेशेंट्स देख सकते हो। रिसर्च लाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर में ही एएमओ, सीएमओ, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसके एग्जामिनेशंस। नाउ मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज सैलरी। देखो, सैलरी इज समथिंग जिसको मैं एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दे सकती कि आप बीएमएस के बाद या पीजी के बाद आप इतना ही कर सकते हो। कम से कम 12,000, 14,000, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिकल ऑफिसर की, तो उनकी जो सैलरी है वो मिनिमम 60K है पर मंथ, और मैक्सिमम देखा जाए तो 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह है। इसके अलावा वही अगर आप पीजी करा करते हो, आप प्रोफेसर बनते हो, तो वहाँ पे भी सैलरीज डिफ़र कर सकती हैं, ऑब्वियसली करेंगी ही। बीएमएस के जस्ट बाद तो कम से कम वही स्टेट पे डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ कैसी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएमएस के दौरान भी अर्न करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास किसी चीज़ को लेकर एक्सपर्टीज़ है। वो हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वहाँ पे उनको पेमेंट मिल जाती है, भले बेसिक सी पेमेंट मिले, पर बीएमएस के दौरान वो पेमेंट भी मायने रखती है। तो दैट्स ऑल फॉर सैलरी पर्सपेक्टिव। तो मेजरली मुझे इतनी ही बातें शेयर करनी थी। कहने को तो और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट सब कुछ एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, और अगर आपको कहीं पे भी मेरी बताई किसी बात पर डाउट होता है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कहीं डाउट है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है गलत है, तो आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हो, देखो, खुद से एक्सप्लोर करो कि क्या है बीएमएस या फिर अदर कोर्सेज भी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।